साहब जरा अब हम बात कर लेते हैं मायावती जी की, उनकी पार्टी बसपा की। इस चुनाव में उनको कुछ नहीं मिला, मतलब शून्य, ना वोट ना सीट, कुछ नहीं। अब इसके बाद मायावती जी ने अपने सब नेताओं के साथ बैठक बुलाई होगी, अपना मत मंथन किया होगा कि क्या हुआ हमारे साथ चुनाव में। उसके बाद उन्होंने 2 पन्ने का एक प्रेस नोट निकाला। यह है बीएसपी की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक से संबंधित जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23 जून 2024। अब इसमें चुनाव वो हारी तो एक बार वो पहले कह चुकी हैं कि हमने मुसलमानों को बहुत टिकट दिए इस बार, लेकिन अब की बार हमको आगे से हम सोचेंगे कि हम इनको टिकट दें कि नहीं दें। अब इसमें लग रहा था कि शायद वो बीजेपी के लिए कुछ बोलेंगी, मोदी जी के लिए कुछ बोलेंगी। अब मैं इसमें, क्योंकि बहुत लंबा है सब कुछ, मैं एक लाइन आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूं, उससे आप सब समझ जाएंगे क्या कहना चाहती है मायावती, उनके निशाने पर कौन है। ये देश की अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें इस बार विरोधी पार्टियों द्वारा चुनाव में विशेषकर संविधान बचाओ जैसे अनेक मुद्दे उठाए गए और इसको लेकर गलत प्रचार से गुमराह होकर पार्टी का जबरदस्त नुकसान हुआ। मतलब कह रहे हैं कि लोग गुमराह हो गए विरोधी पार्टियों के लोकतंत्र बचाओ वाले नारों से, उनका वोटर गुमराह हो गया और उनके पास चला गया। यह बात तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने, बाकी विपक्षी सपा ने, इन सब ने जो है झूठा एक मैसेज चला दिया कि संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र पर खतरा है, और लोगों ने डर के मारे उधर उनकी ओर वोट कर दिया। यही बात मायावती कह रही हैं, वो तो सेकंड कर रही हैं जो बीजेपी कहती है उसको। देखिए, मुझे लगता है कि मायावती इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनका वोट बैंक था उस पर डाका पड़ा है। देखिए, 15-16% वोट बैंक उनका मायावती का जो होता था वो लगभग इंटैक्ट रहता था, वो जाकर के 9.6% के आसपास वोट आया है। इसका मतलब कि 5-6% वोट जो है, जो उनका सॉलिड वोट बैंक, उनका वोट बैंक हुआ करता था, वो छिटक करके कांग्रेस और गठबंधन की तरफ चला गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको लगा, दलितों को लगा कि अच्छा, ये जो नरेंद्र मोदी का प्रहार होगा आरक्षण को लेकर के, उसको रोकने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कर सकती है। मायावती के साथ ये संदेश से ये वाकई घर कर गया होगा कि ये वाकई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और ये उनसे लड़ नहीं रहेंगे, ये हमारा नहीं बचा सकते हैं। या उनको लगा होगा कि ये गठबंधन इमर्ज करके दिया आता है तो अल्टरनेटिव विकल्प हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर। आपने जो पहली बात कही, अगर उनके वोटर को ये लग भी रहा था कि भाई ये लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ वाले नारे में वैसे में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं जाते हैं ना, उन्हीं की तरफ जाएंगे ना। हाँ, वो बसपा को वोट कर सकता था, उसने भरोसा नहीं किया। मैंने कहा बस जस्ट उनको लगा कि बीएसपी जीत नहीं सकती है, बीएसपी नहीं जीत सकती है, इसलिए हमको समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हमने शुरू से देखा था कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी जो है वो लड़ते हुए नहीं दिख रही थी उत्तर प्रदेश में। देखिए, उनको लगा कि ये लड़ते हुए लड़ रहे हैं, यही जीत सकते हैं। ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा हुआ है कि दलितों ने इस प्रकार का कहा कि ये सवर्ण जीत जाएगा, इसलिए नहीं, चलो इसको हटाओ, इसको वोट कर। सबसे बड़ा डर रहा है चंद्रशेखर का नगीना से जीतना। चंद्रशेखर ने जिस तरीके से दलित वोट बैंक लिया और नगीना से निर्दलीय चुनाव जीत गए, मायावती को डर बैठ गया है कि चंद्रशेखर कहीं बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट बैंक न लेके जाए। जिस तरीके से मायावती घर के बाहर नहीं निकली और चंद्रशेखर दलितों के लिए जिस तरह संघर्ष सड़क पर कर रहे थे, और निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं वो वहां पर अपनी पार्टी के दम पर। यह मायावती को डर दिखा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मुस्लिम वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लेकर चली जाती है, मेरा दलित वोट बैंक चंद्रशेखर रावण लेकर चला जाएंगे, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। और मुझे लगता है इसी कारण जो 47 दिन पहले मायावती ने अपने भतीजे को आकाश आनंद को कहा था कि वो मैच्योर नहीं है, 47 दिन बाद उसे मैच्योर मान लिया, 1.5 महीने में मैच्योर हो गए। बिल्कुल, और उसे पूरी कमान अपने पद पर आ गए। इनके सारे पोस्ट जो इनको पहले दी हुई थी, जो मैंने ले ली थी, वापस दे दी 47 डेज के अंदर। यही डर मायावती को वापस आकाश आनंद की तरफ जिम्मेदारी देने के लिए, और रावण जो जीत गए थे, चंद्रशेखर रावण नगीना से, वो एक बड़ा डर मायावती को बैठ गया। भाई चुनाव में हुआ ना ये, ना मुसलमानों ने उन पर भरोसा किया और ना उनके कोर वोट दलितों ने उन पर भरोसा किया, तो ये तो उनका जो डर है वाकई आधार है उसका। नगीना बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हम ये मान लें कि मायावती का वोट जो है वो इस कारण के ये जीतेंगे नहीं, इस कारण शिफ्ट होगा, तो मायावती का वोट शिफ्ट हो गया, चला गया, क्योंकि अगर पहले चला गया था या इस बार गया? इस बार गया है, क्यों 19.77% उनका 2014 और 2019 में भी 19 पॉइंट समथिंग था, तो इस बार अगर वो 10% पे पहुंच गए, 9 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गए, तो ये तो पूरी तरह से चला गया।
और दूसरा देखिए, नगीना बड़ा एग्जाम्पल है कि वोट उसको दिया गया जिसका लग रहा था कि ये जो है हमारे लिए काम कर सकता है। वहां पर अगर जो है आजाद पार्टी को वोट दिया गया तो इस कारण से दिया गया कि ये जो है मायावती जो है सीरियस कंटेंडर है ही नहीं। आप बाकी 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको बता सकता हूं जहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, वो कैंडिडेट जो है उनको उतने वोट मिले जितना कि विक्ट्री मार्जिन था, तो वो वोट कटुआ तो बन गए, लेकिन किसी ने उन्हें इस चुनाव में सीरियस कंटेंडर नहीं माना, बसपा को। और यही कारण। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मायावती के लिए चिंता की वजह कोई चंद्रशेखर नहीं है। चंद्रशेखर के पास ना तो कैडर है, ना चंद्रशेखर एक लोकसभा से आगे कुछ जाने की स्थिति में, ना वो ये स्थिति बना पाए कि उस विपक्षी गठजोड़ में जा पाते। मायावती की असली चिंता वो है जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम और दलित अपने पुराने वोट बैंक को पूरे देश में इकट्ठा करती दिख रही है। ये मायावती की सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए उनका निशाना और कोई नहीं है, उनका निशाना कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि अगर एक बार दलितों के मन में ये घर कर गया, और देखिए आकाश आनंद के पास बहुत बड़ा अवसर है, और इसको मैं कहता भी हूं कि जब कोई पार्टी बड़ी हो जाए तो उसके जो शाख हैं, टहनियां हैं, वो टूट टूट कर गिरती हैं, उसको संभाल के रख पाना वो बहुत कठिन काम होता है। लेकिन जब आप जमीन पर आ गए हैं तो जमीन पे बीज डाल के उसको बड़ा पेड़ बनाना वो आसान होता है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए। और आकाश आनंद ने चाहे राजस्थान विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उन्होंने ये कोशिश की। मुश्किल उनकी ये है कि बोलते बोलते बहक जाते हैं, कई बार ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो पूरी तरह से अमर्यादित होता है। जब आप टॉप पर हैं, यानी आप ही को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो आपको दलितों में वो छवि दिखानी होगी जो कांशीराम की थी, जो मायावती की थी, और वो आज आपको दिखाना है। तो असली लड़ाई ये है। ये जो बाकी चीजें हैं ये साइड की चीजें हैं। ये तो ठीक है, नगीना से जीत गए, अगली बार हार जाएंगे, या जीतेंगे तो चलो ठीक है थोड़ा अपना बोलेंगे। ऐसे तो जिग्नेश मेवानी एक समय में बड़ा नेता मान लिया, देश में ऐसे ढेर सारे नेता हुए। अठावले साहब एक समय में लगता था कि बड़े अच्छे नेता हो गए हैं, वो वंचित बहुजन अघाड़ी वाले अंबेडकर साहब के परिवार के वो बड़े। तो ये सब बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात यह है कैडर किसके पास है, वोट पूरा का पूरा डेडिकेटेड वाला शिफ्ट कैसे हो रहा है, वो महत्वपूर्ण। भाई अगर मायावती जी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि राहुल गांधी का आरक्षण बचाओ, देखिए, लोकतंत्र बचाओ का कार्ड चल गया, तो उस पर साहब मैं कह रहा हूं उस आदमी की खोज होनी चाहिए। जाटो वोट जो है बिल्कुल आज भी, जाटो वोट आज भी जो 19% की बात की जा रही है ना, जाटो वोट आज भी बाई एंड लार्ज है मायावती जी के साथ रहा है। मुस्लिम वोट कंप्लीटली शिफ्ट कर गया, जो 10% या जो वोट में जाटव नॉन जाटव दोनों, हाँ, मैं 9% जाटव, हाँ, मैं 9% ही जाटव है। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि 19.3 से अगर 9.3 रह गया तो सीधे 10% गया तो सब जाटव नहीं है। नहीं, इसका मतलब जाटव गैर जाटव दोनों मायावती से खिसका। और मैं फिर कह रहा हूं ये समाजवादी पार्टी को नहीं खिसका है, ये खिसका कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी थी और अखिलेश यादव ने जो कास्ट कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छे से चुना, उसकी वजह से वो भरोसा बना। दलितों ने सपा को नहीं कांग्रेस को वोट किया। मतलब उनके दिमाग में वही था कि राष्ट्रीय पार्टी है ये जाएगी, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की रणनीति की प्रशंसा की जानी चाहिए, और जो जातीय समीकरण साधा उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। खोज होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन जी हम लोग 19 के चुनाव में ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं उतना ज्यादा लड़ी, 17 सीट पर ही चुनाव नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब 19 के चुनाव में भी एक अमेरिकन या यूरोपियन प्रोफेसर थे जो बहुत बड़े इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, वो बाकायदा राहुल गांधी और उनकी छवि बना रहे थे। उस वक्त भी जो चौकीदार चोर है जो राफेल वाला आया था, उन्हीं के उससे आया था, उस वक्त भी कहा गया था कि राहुल गांधी को अपना इलिटिज्म छोड़ना है। तो उसी के लिए आप देखा खेत में खड़े हो गए, ट्रक पे चले गए, वो सब असर नहीं किया। लेकिन शायद ये जो संविधान वो कई बार जब आप कोई झूठ बात भी कहते हैं तो सच हो जाती है, और राजनीति में ये सब करते हैं लोग, हर कोई करता है। राहुल गांधी भी करके सफल हो गए। अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि वो जनता को सच बताए।